मन्नी सन तैसे चोरवा मार के भाग रहे तीन चोरवई गठरी लिया बांस लिया रहा तरह मत तरह बड़ा ऐसे क्या सर 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 भाग रहा है तौले उधर से हल्ला भाई दौड़ो से दिन गिर गए दौड़ो सब है। अब चोर का छोड़ के हम अपने बच्चा को भागे गिर पर हमारे बच्चा कहाँ गिर पड़े तब दौड़न उठावे लागे मार भैया कहाँ भैया। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं इस घर की बेटी की शादी की जिम्मेदारी अब गोंडा प्रशासन पुलिस प्रशासन ने उठाई है। इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए कल आगमन होता है यहाँ पर गोंडा एसपी विनीत जायसवाल की पत्नी डॉक्टर तन्वी जायसवाल का। वो यहाँ पर आती है, पीड़ित परिवार से मिलती है, मदद का आश्वासन देती है और यहाँ मदद भी करती है। लगभग 1,51,000 की नगद धनराशि देकर मदद करती है और उसके साथ ही जो शादी में दिए जाने वाले सर सामान है वो भी देती हैं। इसके बाद आज यहाँ पर आगमन होता है ऋतु शाही का। वो भी पीड़ित परिवार से मिलती हैं और यहाँ पर उनको आश्वासन देती हैं, हर संभव मदद करने का आश्वासन देती हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये पीड़ित परिवार है, माता जी बैठी हैं, इनसे मिलती हैं और बताती हैं कि जो दोनों डकैत थे वो दोनों डकैत मारे जा चुके हैं और उनको मेरे पति नहीं मारा है। तो मैं बता दूं कि ऋतु शाही जो है वो महिला आयोग की सदस्य हैं। वो यहाँ पर आती हैं और उनके साथ जो अन्य महिला सदस्य हैं वो भी आती हैं, पीड़ित जो परिवार है उनसे मिलती हैं। अब इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जो ये घर है, इस घर की बेटी की शादी की जिम्मेदारी जो शासन प्रशासन ने उठाई है वो क्यों उठाई है ये जानना अहम है। विस्तार से जानकारी देता हूं और आपको बताता हूं कि इस घर में शहनाई बजनी थी 5 मई को। घर में खुशियां और खुशियां ही खुशियों का माहौल था, लेकिन तभी इस घर पर नजर पड़ जाती है एक कुख्यात डकैत गैंग की, जिसके 2 सरगना होते हैं, सोनू पासी और ज्ञानचंद्र पासी। उनके साथ ही लगभग 1 दर्जन डकैतों का गैंग होता है और बीते 24 अप्रैल को यानी कि शादी से कुछ दिन पहले ही उनका गैंग यहां धमक पड़ता है और डकैती की घटना को अंजाम देता है। ये आप कुंडा देख सकते हैं, मैं कुंडा दिखाने का प्रयास करूंगा। इस कुंडे को काट कर, क्योंकि जब शादी का माहौल होता है तो घर में जेवर, नकदी, अन्य सामान, लेने देने वाले सामान की भरमार होती है। तो ऐसे में इनका जो गैंग बताया गया, सोनू पासी और ज्ञानचंद पासी, आसपास के 4-5 जिलों गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती के साथ ही बस्ती, अंबेडकर नगर पर भी डकैती की घटना को अंजाम देता था और ये शादी के घरों को ही निशाना बनाता था। 24 तारीख को यहां डकैती की घटना को अंजाम दिया जाता है। डकैती करके अब आप सोच सकते हैं कि ये डकैत गैंग कितना कुख्यात था, कितना शातिर था कि डकैती करने के बाद घर से कुछ ही दूर की, मुश्किल से 15 से 20 कदम की दूरी होगी, वहां पर वो पहुंच जाते हैं और सामान को बांटने लगते हैं। इसी सामान के बांटने के बाद घर की बेटी जिसकी शादी होनी थी उसी की आंख खुलती है और वो जब आहट पाती है तब वो अपने भाई को बताती है कि हमारे घर में डकैती हुई, जिसके बाद वो भाई यहां अपने घर से निकलकर जहां ये डकैत जहां सामान को बांटने का काम कर रहे थे वो वहां पर पहुंच जाता है और अपने घर से डकैती की गई सामान को वापस लाने का प्रयास करता है और इन सोनू पासी और ज्ञानचंद पासी से उसकी हाथापाई भी हो जाती है। लेकिन तभी डकैतों द्वारा उस युवक को, इस घर के चिराग को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद यह पूरा जो घटनाक्रम था वो पुलिस प्रशासन के लिए एक चैलेंज बन गया था और इसी के बाद पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली। यहां पर जो एसओजी की टीम थी उसको एक्टिव किया, सर्विलांस की टीम को एक्टिव किया और महज 1 महीने के अंदर ही सोनू पासी को गोंडा के ही यहां से कुछ ही दूर पर सनौली मोहम्मदपुर गांव है, वहां पर उसका एनकाउंटर करके उसको धराशायी कर दिया जाता है। लेकिन ज्ञानचंद पासी जो इस पासी गैंग का मुखिया था उसको मारने के लिए एटीएस एक्टिव होती है और एटीएस एक्टिव होती है, जिसके बाद ज्ञानचंद पासी को बाराबंकी जिले में अभी 2 या 3 दिन पहले ही मार गिराया गया। तो यहां पर इसके साथ ही 2 अन्य जो डकैत थे उनको भी मुठभेड़ में घायल किया गया, अब वो जेल में है। तो ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम था, इसी के बाद चूंकि एटीएस इन्वॉल्व होती है और गोंडा की सिविल पुलिस भी इन्वॉल्व होती है, चूंकि इस घर से जो एक चिराग था वो उठ गया था, तो अब शासन प्रशासन, सरकार, महिला आयोग सभी ने हाथ बढ़ाया है और इस बेटी की शादी अब
5 जून को होनी है, जिसको कराने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। खुद आज ऋतुशाही आई थी, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और यह पीड़ित परिवार को बताया है कि शादी का जो भी खर्चा होगा बेटी का, वो पूरा का पूरा महिला आयोग की तरफ से किया जाएगा। अम्मा, क्या हुआ था? कब शादी होनी थी? कब ये घटना घट गई? पूरा मामला बताइए। 7 मई का हो रहा रे, 5 मई का। तो लोग सब जाने नहीं कि इनके घरे बियाह है, पता नहीं कि लोकेशन लगाई दी कि उनके खिया चोराई ले जाओ, सब कुछ न छोड़ो। बस सब हम सब सुई गए न, बिटीवा उठी कई सम्मा पल्लवा के खोली तो हम कहन बच्चा हम नाई खोलन, सब हलन जगाई सुहाव सोवत रहो का हम डरान ना तरन हमारे बच्चा के ले कहूँ न जाओ। तवन रखते रखाओ तुम्हारे बच्चा जुरतई चला गए ददई, हमारे बच्चा अब ना मिली है। चोर का पीछा देख न जाई सही तई सही भाग्य हमारे, अब कुछ नहीं रहेगा। उसका पीछा कर रहे थे? हाँ तई सही कई इसके जाई दादा से बताई दे, अब वही सब गुण बना के बैठा रहे उन्हीं दुआरवा पर हन। अब क्यों नहीं उठे रे कल बच्चा का हमारे जुरतई लोग के लिए सब है, जुरतई छतरी दरिया नहीं लाग की तवन कुछ दिया लागे हम सब पहुंच जाई तहुली का हम सब बेरी आनंद का कुछ नहीं कहाँ पे लागे वही सीढ़िया पकड़ के ठाड़ हो गए बन्नी सन तैसे चोरवा मार के भाग रहे तीन चोरवई गठरी लिया बांस लिया रहा तरह मत तरह बड़ा ऐसे क्या सर 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 भाग रहा है तहुली उधर से हल्ला भाई दौड़ो से दिन गिर गए दौड़ो सब है। अब चोर का छोड़ के और हम अपने बच्चा को भागे गिर पर हमारे बच्चा कहाँ गिर पड़े, तब दौड़न उठावे लागे मार भैया का होगा देखन भालो 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 हम मर गए अरे बच्चे जना बैठे करिया नहीं कौनी उरिया ले जाए पानी कोई जाते। मारा था वो मर गए? हाँ मर गए साहब मर गए, बहुत खुशी हम का हुई गए, हमार काया जुड़ाए गए नहीं तो फिर बिहावा हुआ तई सही आवत सबका लूट लिया तो जौने निगाह कई रहा हमार खुशी अब हमारे अब है। अरे दादा हो हम बहुत डरान। आज कल कोई आया था? हाँ आए रहा, हाँ आए रहा, बहुत धन दिन बहुत हमार मदद की उनके मदद भगवान करी है, हम कुछ करे लायक नहीं है उनके। आज जो आई थी वो भी कुछ कही है? हाँ वो कहीं हम भी आए पूरा मदद दिया भाई। कब है शादी? 5 जून में, 5 जून का है। अरे दादा हो तो आपको न्याय मिला, आप संतुष्ट? हाँ हमें न्याय मिल गया। हाँ लेकिन नहीं मानत है यार, रोई तो है पुतवा खरते रह